आगरा से हैं दीपेंद्र जी, स्वागत है आपका। सर मैं दीपेंद्र बोल रहा हूँ आगरा से। जी जी बताइए। एक लोग साथ परेशानी है मुझको, मेरे में दर्द और घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में दर्द और कमर में दर्द। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 40-43 के आसपास होता है। ठीक, ये दर्द के रोगियों को एक तो वज़न नहीं उठाना चाहिए। टॉयलेट जो है वो वेस्टर्न, ऐसा कुर्सी वाला जो टॉयलेट है वो यूज़ करना चाहिए, तब भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है अगर ये बातों का ख्याल रखें। कोई गृहिणी हो तो उनको झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए, वज़न नहीं उठाना चाहिए और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहिए। अब रही नुस्खे की बात, देखिए एक नुस्खा इस कदर कारआमद है, इस कदर कारगर है कि मेरा जो 40 साल का अनुभव है इस नुस्खे के आगे वो सब कमतर लगता है। देखिए ये अलसी, सभी लोग जानते हैं अलसी, फ्लैक्स सीड को अलसी कहते हैं। अलसी को हल्का सा भून कर और पाउडर बना कर रख लें, ज़्यादा नहीं भूनना। और एक आता है गोंद स्याह, स्याह कहते हैं काले को, स्याह गोंद या गोंद स्याह या काला गोंद। लेकिन इसमें बेशतर दुकानदार बेईमान बहुत हैं, वो इसकी जगह कुछ और दे देते हैं, एलवा दे देते हैं। ये एलवा नहीं है, या ढाका गोंद दे देते हैं, ये ढाका गोंद भी नहीं है। कुछ जड़ी बूटियाँ ना आपस में मिलती हैं तो वो अपने ज़्यादा फ़ायदे के लिए एक सस्ती चीज़ आपको पकड़ा देते हैं और आप भोले भाले होते हो, लेके चले जाते हो। ये गोंद स्याह बिल्कुल अलग चीज़ है और ये 15-16 रुपये में 1 ग्राम आता है। ये आपका एक दिन की खुराक है। 1 ग्राम लीजिए, आधा ग्राम सुबह खाइए नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को अलसी के पाउडर के साथ, आधा चम्मच अलसी, आधा ग्राम गोंद स्याह में मिलाकर, आधा ग्राम देखिए इतना सा होता है, बस ये खा लीजिए दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। पानी या दूध किसी भी चीज़ से ले सकते हैं। अगर ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो ये ख़त्म नहीं होता जब तक आपका रोग ख़त्म नहीं होता, जब तक ये ख़त्म नहीं होता, ऐसा मेरा अनुभव है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वागत है आपका। दाद है हमारे चेहरे पे। चेहरे पे क्या है? तो दाद है, फूले हुए टाइप का, थोड़ा मोटा टाइप का दाद है। ठीक है, ठीक है, हाँ दाद। ठीक है, ठीक है। दाद, काज, खुजली, ये चीज़ें स्किन के रोग हैं और ये अच्छे भी हो सकते हैं। ये जो खाने का सोडा आता है जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं, या हमारे किचन में मीठा सोडा भी इसे कहते हैं, तो 1 चुटकी लें और 1 गिलास पानी में मिला दें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये एक ऐसा विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता बल्कि ठंडा होता है। ये स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये भी एक गिलास या 2 गिलास पानी मिला कर रखें। अब अलसी ख़रीदें, अलसी घरों में होती भी है। अलसी को साफ़ सूफ करके हल्का सब भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना, बहुत कम भूनना है। इसका पाउडर बना के रख लें 200-300 ग्राम लेकर, और ये आधा या 1 चम्मच अलसी खाएं। और ये खाने का सोडा 1 चुटकी और नमक ज़ैतून असली लेना, ये महंगा भी आता है और नकली भी मिल जाता है, तो असली लेना ज़रूरी है। इसको जो पानी मिलाकर आपने रखा, ये पानी पी लें दिन भर में, बस 1 बार या 2 बार, बस काफ़ी है आपकी परेशानी के लिए। महाराष्ट्र से स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, आपका नाम? संभाजी। जी, आपका सवाल? मेरे को है ना मैम पैरालिसिस हो गया है, 3 साल हो गए। पैरालाइज कहाँ पे? बॉडी के किस हिस्से पे? और अब क्या हाल है? दाया साइड में मेरी पूरी
फेल। ठीक है। अच्छा देखिए, काफ़ी वक्त हो गया और इस किस्म के रोगियों को अपनी फिजियोथेरेपी या तो करानी चाहिए या खुद करनी चाहिए। फिजियोथेरेपी मतलब जो हिस्सा काम नहीं कर रहा, अक्सर या तो सीधे हिस्सा या उल्टा हिस्सा काम नहीं करता या कम काम करता है, तो उसको ऐसे चलाएं, हाथ को ऐसे चलाएं, दूसरे हाथ से पैर को चलाएं, मालिश कराएं, ये एक ज़रूरी है। दूसरी बात एक ये ज़रूरी है कि ऐसा रोगी मायूस ना हो, भगवान से मायूस ना हो, उससे उम्मीद रखे। ये दो बातें बहुत ज़रूरी है और उसके घर वालों के लिए भी ये बात ज़रूरी है कि वो उस रोगी को बहुत मोहब्बत करें, उसे बोझ ना समझें। अगर घर वाले उसका साथ देते हैं तो उसमें बहुत हौसला आ जाता है। फिजियोथेरेपी खुद करें तो घर वालों की मोहब्बत का ही पता चलता है, या बेटा या कोई भी घर में ऐसा है जो आपकी फिजियोथेरेपी मालिश उन हिस्सों की करे ताकि खून चलता रहे। हमारे दिमाग के एक हिस्से में एक बारीक नर्व के में खून जम जाने से या चर्बी आलूद खून मिल जाने से वो हिस्सा पूरा बेकार हो जाता है। अगर हमारे राइट साइड पर फालिज होता है तो लेफ़्ट साइड काम करना बंद कर देती है, अगर लेफ़्ट साइड पे होता है तो राइट साइड काम करना बंद कर देती है। ये इसका थोड़ा सा विस्तार से मैंने आपको बताया कि आप समझ लें आपको रोग क्या है। अब आपका हौसला, आपके घर वालों का प्यार और फिजियोथेरेपी और दवा के तौर पर आप 2 चुटकी ज़ीरा का पाउडर, और ज़ीरा तो सबके घरों में होता है, 2 चुटकी ज़ीरे का पाउडर, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून। ज़ीरा और सोडा तो आप जानते हैं नकली नहीं आता है, लेकिन नमक ज़ैतून ये सबसे कीमती है, ये नकली भी आता है, तो ये असली लें। और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा और 2 चुटकी ज़ीरा पानी में मिला के रोज़ाना 1 बार या 2 बार 1-1 गिलास पानी में या 2-2 गिलास पानी में पी लिया करें। काफ़ी वक्त लग सकता है, उम्मीद रखें आपको भगवान अच्छा कर सकता है। अनुराग जी बताइए, सवाल करिए। तो मैम सवाल ये है मेरा, हाँ, मेरी मदर को गांठियावादी की प्रॉब्लम है। गठिया बाय, जी, उम्र थायराइड कितनी और है? गठिया। और यस मैम, उम्र कितनी है उनकी? मेरी मदर की उम्र है 43 है मैम। थायराइड भी है उनको? जी जी सर। अच्छा, आपको क्यों ना एक ऐसा मैं नुस्खा बता दूं कि नुस्खा एक हो और फ़ायदा आपके दोनों रोगों को करे। जो दवा आप खाते हैं, एक तो वो खाते रहें। मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ ये 2 बार लें। अच्छा, आपके किचन में धनिए का पाउडर, चाहे नागौर हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह किचन में धनिए का पाउडर होता ही है। अच्छे किस्म का धनिए का पाउडर रखें अपने किचन में, और आधा चम्मच धनिया या 1 चम्मच भी ले सकते हैं। अगर जल्दी है तो 1 चम्मच, और आराम से ठीक करना चाहते हैं तो आधा चम्मच। आधा 1 चम्मच धनिया का पाउडर खाएं, उसमें आधा ग्राम गोंद स्याह मिलाएं। गोंद स्याह एक ऐसा गोंद है जो अधिकतर नकली बहुत मिलने लगा। ये काला गोंद भी इसे कहते हैं, और लोग इसके बदले में कुछ और उससे मिलती जुलती गोंद दे देते हैं। तो गोंद स्याह असली लेना है, आधा ग्राम गोंद स्याह और आधा चम्मच धनिए का पाउडर नाश्ते के बाद पानी से ले लिया करें, और 1 बार रात को खाने के बाद इसी तरह पानी से ले लिया करें। अपनी दवाएं जारी रखें जो खा रहे हैं, आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना मुमकिन है। पार्वती जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो मैम। हाँ जी मैम बताइए। मेरे ना पापा के ना परेशानी है कफ की, वो कब्ज मुंह की? के खांसी वो नहीं आवे बने, खाली मुंडा में कफ आवे, कफ? वो चिकनो चिकनो कोई।
मैम आप थोड़ा आराम से बोलिए, और शायद आप किसी और भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप बताइए क्या नहीं, दिक्कत हिंदी में तो परेशानी, नहीं आवे, बताइए क्या मारवाड़ी में जाना। मारवाड़ी में अच्छा, कफ दोबारा आता है, बोलिए। कफ खांसी आती है, कफ आता है। खांसी को नहीं आवे, खाली मुंडा में कप निकले। हाँ, कफ है, खांसी ठीक आती है। है जी। अच्छा देखिए, यूँ तो घरेलू नुस्खा भी है, लेकिन आप पता नहीं मारवाड़ी ज़बान बोल रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। और आपको मैं वो बता देता हूँ एक दवा का नाम, क्योंकि वो बहुत बड़ा नुस्खा है, आप शायद नहीं समझ पाएंगे। माजून आर केयर, माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह खाएं और गर्म पानी या चाय पी लें, बस काफ़ी है। रोज़ाना 1 बार या 2 बार, रात को भी पी सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है। और 3-4 महीने लगातार ये इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है।